जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। मैथ की इस क्लास के साथ कंटिन्यू हमारी मैथ की क्लास जो चल रही है, मैथ की इस क्लास के साथ एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। देखिए, आर्ट्स अग्रवाल के अंदर से यूपी पुलिस एसएससी जीडी मैथ की क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं आपको। जो हमारा कॉमन सेशन है, जैसे अनुपात समानुपात का चैप्टर हमारा दोनों में आना है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में भी आना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। पिछली जो हमारी वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो, एक दो वीडियो ठीक है, ट्राई कर सकते हो। वैसे तो आज के सेशन में अगर आप लोग बने रहते तो लास्ट तक वीडियो को देखते हो तो बिल्कुल 100% श्योर है कि आप लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। ठीक है, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि आर्ट्स अग्रवाल के अंदर से आप लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हो, अनुपात तथा समानुपात का कुछ पार्ट हम इसके डाल चुके हैं, आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 61 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते, क्वेश्चन नंबर 61 लगा दीजिए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिखाई देगा। ठीक है, और मैं यहां से बुक से पढ़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। रेल बना दूंगा क्वेश्चनों के, बिल्कुल अंत तक बने रहिए वीडियो में। शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखिए ध्यान से, एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रम से, एक धनराशि है कोई भी और उसे ए बी सी डी में बांटा गया है। ठीक है, ए बी सी डी चारों का अनुपात दिया गया है। देखिए संख्या लिख दे रहा हूं मैं। अनुपात जो दिखे 3:4, 3:4:9:10, ये अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात में व्यक्त किया जाता है? यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक, अगर कहीं पे अधिक आता है और कम आता है, या तो कहीं पे अधिक कहा जाए। ध्यान से देखना ये ट्रिक, सारे क्वेश्चनों में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अधिकतर क्वेश्चन के जिनमें अधिक या कम कहेगा, और यहाँ पे ये ट्रिक आपके 100% काम आएगी। देखिए, या तो अधिक कहे या फिर कम कहे, दोनों में कुछ भी कहता है, आपको ज्यादा में से कम वाला घटाना है। क्या करना है? ज्यादा में से कम वाला माइनस करना है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, इसे कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। ठीक है, ये आप लोग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फ्री जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं कंटिन्यू लेके चल रहा हूं कि जो भी बच्चा हमारे चैनल से मैथ और रीजनिंग की तैयारी करे तो उसका सिलेक्शन 100% हो। ठीक है, देखिए, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है। ध्यान देना, किन दो के बारे में बात कर रहा है। देखिए, जब वो अधिक कहेगा कि वो इससे अधिक है तो दो के बारे में बात करेगा। ध्यान देना, किन दो के बारे में बात कर रहा है अब देखना। देखो, अनुपात में व्यक्त किया जाता है यदि सी का भाग बी के भाग से 2500 से अधिक। सी और बी की बात कर रहा है। देखो, सी और बी की बात कर रहा है। ठीक है, चाहे तो वो अधिक कहे या फिर कम कहे, हमें क्या करना है? ज्यादा में से कम वाला घटा दो। जब हम अनुपात अलग करते हैं तो हम x को गुना में मानते हैं। ध्यान देना, ठीक है। 9 में से 4 घटा दो, कितना बचा? 5। और अब हम अनुपात से अलग ले रहे हैं तो इसे गुना में क्या लेंगे? x। हम ये मानने की सबकी गुना में कितना है? x है। ये 3x, ये 4x, ये 9x, ये 10x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, b c से अधिक है, c b से अधिक है, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम ट्रिक बता चुके हैं ये, तो यही आपको फॉलो करनी है। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और एक साथ में क्या लग जाएगा? x। कितना आ गया? 5x। कितना अधिक है? ये बराबर में रख दो, 2580 बराबर कितना आगा? 2580। ठीक है, 5 से कैंसिल करा दो, 5 बचे 25, 5 कम 5, 5 30। क्लियर? 5 बचे 25, 5 कम 5, 3, 5 30। तो x की वैल्यू कितनी आई? 516। x की वैल्यू कितनी आई? 516। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, वो कह रहा है तो a तथा d की कुल राशि कितनी है? a और d की बात कर रहा है। ध्यान देना, a ये है, d है। ठीक है, a और d की कुल करो 10 और 3 कितने हो गए? 13। और मैंने कहा था कि गुणा में क्या लेंगे? x लेंगे। इन सब की गुणा में क्या है? x है। और x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 516। तो आप लोग करा दो 13 गुना 516, मल्टीप्लाई करा दो, दोनों के आंसर निकल के आ जाएगा। 13 × 78, हासिल लगे 7, 13 और 7 20, हासिल लगे 2, 13 × 65 और 2 67। तो 6708 अगर आप लोग इसका आंसर निकालते हो तो बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 61 क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आगे काम आने वाली है। ज्यादा और कम की कहीं भी बात आती है तो आपको ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है। ठीक है, और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन ये सोल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 62। जितने क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। यह भी मैं लिखा रहने दो क्योंकि 1-2 क्वेश्चन और आने वाले हैं। ठीक है, यह भी रहने दो लिखा हुआ है ऐसे ही। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन पर, स्क्रीन पर लगाया दिख रहा है।
क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, लॉन्ग लग रहा है कि हाँ पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत शॉर्ट तरीके से बता दो, ध्यान रखना। देखो 1655 रुपए 90 पैसे, 1655 रुपए 90 पैसे, क्लियर है? इतनी राशि दी गई है टोटल। अमित, विपिन, चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है, अमित, विपिन और चंद्रा। ठीक है, आगे पढ़ो। अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले। जो क्वेश्चन में वो कहेगा वही मैं लिखता चले जाऊंगा, सारा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, ध्यान देना। देखो अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पे, अमित का मैं ए ले रहा हूं और इसको मिल रहे हैं 2 रुपए। आगे देखो अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को मिल रहे हैं 3 रुपए, विपिन का मैं बी ले रहा हूं, इसको मिल रहे हैं 3 रुपए। इन दोनों का अनुपात ये आगा 2:3, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पढ़ो। आगे कह रहा है विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पे, अब कह रहा है दोबारा कि विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पे, प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। चंद्रा को कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन दोनों का अनुपात आ गया ये। मैंने एक चीज आपको बताई थी स्टडी में, क्या? जब आपके पास ए अनुपात बी हो और बी अनुपात सी हो और बी बी हमारे पास कॉमन आ रहा हो तो हम क्या निकालते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब यही वही चीज कॉमन है। देखिए बी बी विपिन विपिन का भी सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। जब ये सेम नहीं होगा तो हम ऐसे अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात बी अनुपात सी करके। ठीक है, यानी कि बी के नीचे बी वाला रख देंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो 2:3 है ना, इसके नीचे हम बी के नीचे बी वाला, यानी कि 3 के नीचे 4:3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का नियम मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर दोबारा बता दो। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, इसकी नीचे भी होगी और सामने भी होगी। ये अनुपात निकल के आ जाएगा यहाँ से अमित, विपिन और चंद्रा का। ठीक है, देखो कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी। 4 दूनी 8, ये 12 हो जाएगा और ये 3 3 9, ये अमित का, ये विपिन का और ये चंद्रा का। कोई दिक्कत? तीनों का अनुपात निकल गया। आगे देखो यहाँ की भी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। आगे अमित का भाग कितना है? देखिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जिसका भी भाग निकालना हो, मान लेंगे अमित का निकालना है, ये टोटल राशि ले, टोटल राशि मैंने ली। चलिए जिसका भाग निकालना हो उसी से मल्टीप्लाई होगी, नीचे सबका जोड़ आएगा। ये चीज मैंने बताई थी। 12 और 8 20 और 9 29। यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी भाई, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी। जिसका भाग निकालना, अगर विपिन का निकालना था तो टोटल तो आएगा विपिन यानी कि 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे जोड़ यही 29 आएगा सेम। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट हटा दो। 2 अंक है ना आगे, तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, 100 आ जाएगा। इस जीरो से फिर भी ये जीरो हमारी कट जाएगी। क्लियर है? 29 से पूरा का पूरा कट जाएगा। कैंसिल करा कर देखो 29 पंजे जब करोगे आप लोग, जब आप लोग 29 पंजे करोगे ना इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 145। 20 बच जाएगा 205 हो जाएगा। ठीक है, और 29 सत्ते हो हमारा 203। ठीक है, फिर 2 बच जाएगा 29 29 का 29, ये आगा 571 गुना 8 कर दो। 571 गुना 8, 8 का 8 8 7 56 80 लगे 5 8 पंजे 40 और 4 सॉरी 5 8 पंजे 40 और 5 45। ठीक है, अब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई, लेकिन नीचे देखो 10 भी है, तो इसके बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। ठीक है, यानी कि 456 रुपए 8 पैसे कह लो या 80 पैसे कह लो, एक ही बात है। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 62 का, 456 रुपए 80 पैसे। ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए इसका लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। हर जगह ट्रिक से बताऊंगा, कहीं भी ऐसे नहीं करूंगा कि आपकी समझ में ना आए क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उन्हीं को ही मैंने दोहराया है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हो और भाई नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको रख कर दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 63 पे। ठीक है, हर चीज नियम से बताऊंगा, रूल से बताऊंगा हर चीज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है भाई, और अगर आती है फिर भी प्रॉब्लम, इतना सब कुछ बताने के बाद भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो कमेंट के माध्यम से बता देना, उसको सोल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, देखिए 63 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया। ठीक है, कुछ संपत्ति थी अभी नहीं बताया गया, विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, पुत्री और पत्नी का भाग, देखो पुत्री और पत्नी का भाग। ठीक है, पुत्री और पत्नी का भाग और उसकी पत्नी और पुत्र, दोबारा फिर कह दिया कि पत्नी और पुत्र, एक अनुपात के बारे में और कहेगा वो। ठीक है, कितना है अनुपात दोनों का? भाग में प्रत्येक 3:1 है, प्रत्येक यानी कि ये अनुपात भी 3:1, प्रत्येक का मतलब दोनों, और ये भी 3:1। कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने क्या चीज बताई थी, जब पत्नी पत्नी कॉमन है, बी कॉमन हो तो अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेकर यहाँ से क्या निकाल लेंगे? पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र का। तो इसके नीचे यानी कि 3:1 के नीचे ये वाला रखो 3:1। नियम मैंने पहले बता रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कराने का, 3 3 9, 1 की 3 में करेंगे तो 3 और 1 एकम 1। ये मेरे पास जो है ये पुत्री का,
ये पत्नी का है दूसरे वाला, और ये पुत्र का है। वर्ग निकलवा रहा है क्या, देखो आगे। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले, देखो कम या ज्यादा की बात आई, मैंने बताया था कि चाहे कम हो या फिर ज्यादा हो, आपको ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है, ये चीज बताई थी। दोबारा प्रयोग हो रही है, देखो पुत्र और पुत्री, देखो पुत्र है ये और पुत्री है ये, ठीक है। 9 में से 1 घटा दो, मैंने बताया था 8 बचेगा, और 8 के गुणा में x लगा दो। कितने अधिक मिल रहे हैं वो बराबर में रख दो, 10,000 अधिक मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, कुल देखिए सबसे पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 8 से इसको कैंसिल करा दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आगा 1250 x की वैल्यू। वो निकालना है कि टोटल कितनी है, कुल कितनी संपत्ति है, ध्यान देना। कुल अगर निकलवा रहा है तो कुल कितनी है, 9 और 3 12 और 1 13, और गुणा में लेंगे हम x, यानी कि 13x है, तो 13 गुना x की वैल्यू कितनी है 1250, मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा निकल के। 13 की 0 में करेंगे तो 0, 13 पंजे 65, हासिल लगा कितना 6, 13 दूनी 26 और 6 32, हासिल लगे 3, 13 कम 13 और 3 16, 16,250। आप लोग इसका आंसर बिल्कुल राइट निकाल दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी मिलेगा आपको। क्लियर, कुछ भी नहीं करना है, जो अनुपात ए अनुपात बी और बी अनुपात सी था उसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, जिसके बारे में वो कम ज्यादा कह रहा था वो उसमें से माइनस करके हमने बराबर रख दिया, 10,000 की एक्स की वैल्यू निकाल ली। उसने कुल संपत्ति पूछी थी तो कुल तो जुड़ के ही आएगी ना, 9 इसे मिली है, 3 इसे मिली, 1 इसे मिली, तो टोटल मिलाकर 13 होगी ना, 13 एक्स लगाएगा, एक्स की वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64, अभी उसे लिखे रहने देता हूं क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर और आएगा तो वहीं से सोल्व हो जाएगा, अपना समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी रहने दो उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है भाई, 750 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, 750 को एबीसी में बांटना है, किसमें बांटना है, एबीसी में। ठीक है, ए अनुपात बी 5:2, ए अनुपात बी कितना है 5:2, आगे बी अनुपात सी 7:13, बी अनुपात सी 7:13। ठीक है, बी भी कॉमन आगा देखो, और यहाँ पे अलग अलग है तो वैल्यू हम उसी प्रकार निकाल लेंगे। ठीक है, इसके नीचे ये वाला रखेंगे, यानी कि 5:2 7:13 निकाल दो तो निकालना ही पड़ेगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, तो ये आगा ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, इसकी नीचे भी होगी और सामने भी होगी। ठीक है, देखो अगर क्या कह रहा है, इसमें से ए का भाग कितना है। अब देखो वो ट्रिक वही अपनी काम आएगी, अगर ए का भाग निकालना है ना मुझे तो टोटल रखो, टोटल ये है 750, जिसका भाग निकालना है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 35 से, और नीचे आ जाता है सबका जोड़। ठीक है, 35 और देखो 6 10 और 5 15, हासिल कितना लगा 1, 3 और 3 6 1 7, ये कितना आगा 75, 5 से कैंसिल करा दो या फिर 75 एकम 75, 10 की मल्टीप्लाई 35 में करोगे तो 350, तो ए की कितनी वैल्यू निकल के आई 350, और यही ए का भाग है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी दिखाई दे रहा है, 350 आप लोग इसका आंसर लगा दो तो बिल्कुल राइट आंसर का प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन तभी आसान है जब आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ोगे। ठीक है, ट्रिक समझोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 65 पे भाई, यहाँ काम पे टाइम करो ही जो ना, काम ही होगा, बिल्कुल बात नहीं होगी, जब कोई नई अपडेट आएगी तभी बात होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन पर ध्यान दो और टाइम वेस्ट ना करते ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है भाई, 65 ध्यान से देखो, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ये मैं पहले भी बता चुका, पिछले 11 चैप्टर करा चुका हूं, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बिल्कुल आसान तरीके से बता दूं और ऐसे बता दूंगा बिल्कुल बैठ जाएगा दिमाग में। देखो क्वेश्चन नंबर 65, 530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, अब की बार 530 को बांटना है किसमें, एबीसी में। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, बी को सी से। अगर ऐसा अनुपात कभी आता है ना तो हमेशा सबसे पहले बी और सी की बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बी और सी की। अगर ए बी से इतना और फिर बी और सी से, तो हमेशा बी और सी की बात पहले लेंगे। देखो क्या कह रहा है, तथा बी को सी से 80 अधिक मिले, ये काम कर लो पहले, बी को सी से 80 अधिक, तो इसे 100 मान लो और इसे मिले 80 अधिक, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे पढ़ो। अब पीछे की लाइन पा जाओ कि ए को बी से 70 रुपए अधिक, अब ए को इस बी से 70 रुपए अधिक कर दो, इस ए को इस बी से 70 रुपए अधिक करोगे तो कितना आ जाएगा 250।
यहां तक कोई दिक्कत? देखो बी सी से अभी कितना अधिक है? 80 अधिक, वो इसने क्वेश्चन में कहा था। और ए इस बी से कितना अधिक है? 70 अधिक, यही इसने क्वेश्चन में कहा था। कोई दिक्कत? ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालो। 0 0 0 कैंसिल, कितना होगा अनुपात? 25 अनुपात 18 अनुपात 10, यही तो बना है। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा क्या है वो? इनके भागों का अनुपात, बस यही पूछा था। ऑप्शन नंबर आपको डी डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, 25 अनुपात 18 अनुपात 10। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करा दूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 भी सोल्व। 66 की ओर बढ़ते हैं भाई। ये तो आसान क्वेश्चन था। 66 देखिए, 66 में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के पास 3,30,000 रुपए है। देखो 3,30,000 रुपए। चलिए आगे बढ़िए। ये 3,30,000 रुपए है एक व्यक्ति के पास, ठीक है, को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है। 3 सदस्य हैं, उनमें बांटने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कहा कि पुत्री का 1/2 भाग, क्या कह रहा है कि पुत्री का की जगह गुणा कि पुत्री का 1/2 भाग। ठीक है, अभी बराबर उसने नहीं कहा है। मैंने पता था कि मुझे पता था कि यहाँ बराबर कहेगा, तो मैंने लगा दिया। कोई बात नहीं, सबसे लास्ट में लगाएंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन समझो फिर लगाएंगे। पत्नी का 1/4, पत्नी का की जगह गुणा 1/4 तथा पुत्र का 1/5, पुत्र का 1/5, पुत्र का कितना? 1/5 परस्पर बराबर है। अब देखो, अब तो लगा सकता हूं बराबर, परस्पर बराबर है। मैं सामने से इसे हटा दे रहा हूं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। ठीक है, आपस में बराबर है, कोई दिक्कत? ठीक है, बराबर में हम कुछ भी मान सकते हो, के मान लो, क्योंकि यहां से हम पुत्री की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 की मल्टी सबके बराबर यानी कि के आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर पूरे के, इस पूरे के बराबर के, और इस पूरे के बराबर के। जब इसके बराबर हम के लेंगे ना, तो 2 की मल्टीप्लाई के में हो जाएगी। तो पुत्री की कितनी वैल्यू आई निकल के? पुत्री की आई वैल्यू निकल के 2 के। क्लियर है? इसकी कितनी आएगी? 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो पत्नी की कितनी आएगी? 4 के। पुत्र की कितनी आएगी? 5 की मल्टीप्लाई के में हो जाएगी, तो 5 के। ठीक है, पुत्री, पत्नी और पुत्र तीनों के निकल के आ गया भाई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पुत्री का भाग कितना है? ध्यान दो, पहले इन सबका अनुपात निकाल लो। पुत्री का कितना? 2 के अनुपात, ये 4 के पत्नी, और पुत्र कितना है? 5 के कितना आया? 2 4 और 5। ठीक है, स्टार्टिंग वाला पुत्री का है, ये तो लिखा हुआ है ही। ये पुत्री का है, ये पत्नी का है दूसरा, और ये है पुत्र का। किसकी बात उसने करी है? ये देख लो, पुत्री का भाग कितना है? पुत्री का सबसे पहला यानी कि 2। टोटल हमें पता है, देखो पुत्री का निकालना है। टोटल हमें पता है 3,30,000 पुत्री का निकालना है। तो अनुपात जब हमें पता होता है ना, जिसका हमें निकालना है उस वाले उससे तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 2 से। वो नीचे आ जाएगा, सबको जोड़ना। और 5 और 4 9 और 2 11, 11 3 33 कट जाएगा। कितनी 0? 4। 2 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो 60,000 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी लगाते हो ना, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, हम जितने क्वेश्चन कराते हैं वो सारे के सारे रूल के तरीके से कराते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का रूल पता है ना, तो दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, और जब आपको सीधी ट्रिक बताई जा रही है, तो अगर आपको मान ले कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की 100 ट्रिक बताई, तो क्या याद रहे? लेकिन नहीं रहेगी। तो अगर रूल आपको समझना है, तो भाई हमारे चैनल पे आपको विजिट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, तब जाके आपको ऐसी वीडियो मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे। इसे मैं हटा दे रहा हूं। रूल क्वेश्चनों का जो है वो ही सब कुछ है। ठीक है, चैप्टर चाहे कोई सा भी हो, बहुत ही मस्त तरीके से करा दूंगा। ठीक है, चाहे एडवांस का हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, या कुछ भी हो, जो भी पढ़ना होगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बता देना। जिसका भी कोर्स आपको अच्छा कंप्लीट चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेंगे अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए। ठीक है, देखिए 67, किसी धन को ABC 3:5:7, कोई धन है 3:5:7 में बांटा गया है। ठीक है, अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A से 1600 अधिक, देखो वही बात आ गई। C देखो, ये A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, किन दो के बारे में बात करी है? निशान लगा लो, C के और A के, इन दोनों के बारे में बात हुई है, C के और A के। ठीक है, कितना अधिक है? 1600 अधिक है। जो अधिक है वो तो बराबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो, 7 में से 3 घटे, कितने? 4 बचे, और 4 के गुणा में क्या रखेंगे? X रखेंगे। ठीक है,
4 से इस पूरे को कैंसिल करा देंगे, 400 पूरा कंप्लीट हमें मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 400। क्या पूछ रहा है ध्यान देना। तो बी का भाग कितना है, बी का कितना है 5, और जब हम अलग करेंगे इसको अनुपात से तो 5x लेंगे, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, और 400 गुणा 5 कंप्लीट हमें 2000 प्राप्त करके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर अगर आप लोग बात करोगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 67 क्वेश्चन भी हमारा भाई कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 67 तक ही रखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से मैं मानता हूं मैंने बता दिए। अगर क्वेश्चन में किसी में कोई प्रॉब्लम रह गई, आपकी समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी भाई उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हाँ जो भी आपकी प्रॉब्लम आए उसको सोल्व किया जाए। ठीक है, और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूले, लेकिन सब्सक्राइब करे बिना भी आप लोग चैनल को मत छोड़िए। ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो जैसे डालता हूं उसके वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपसे दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।